नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट हो रही है लोकदर्शक की। आज विशेष कर इसलिए वीडियो बनाई गई है कि कुछ राशन विक्रेताओं के सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आए थे कि शासन द्वारा स्वीकृत जो 35-36 चीज़ें हैं वे कहाँ से मिलेंगी, और कुछ कार्ड धारक उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। एक प्रश्न ये आया था कि हमें खाद्यान्न दुकान पर पूरा नहीं मिलता। तो इस विषय में हम बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे कि लोग इसका फायदा उठा सकें। आइए अपनी बात पर आते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि शासन का आदेश है, दोनों शासन के आदेश के अनुसार बता रहा हूं मैं, कि राशन की दुकानों पर खाद्यान्न मिलना चाहिए। राशन विक्रेता उसे अपनी दुकान पर सही प्रकार से नहीं ले रहे हैं, तो इसमें राशन विक्रेताओं को टाइट होने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान राशन विक्रेताओं का ही है। यदि कोई दिक्कत पैदा होती है तो राशन विक्रेता को ही होगी, प्रशासन की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी, और साथ में जनता की तरफ से भी। क्योंकि जनता को यदि 1-2 कार्ड धारक को राशन नहीं मिला तो वो शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें प्रयास करें कि अपनी दुकान पर पूरा राशन लें। इसमें कोई रिश्तेदारी किसी ट्रेली वाले से या ठेकेदार से नहीं किसी को बनानी है, कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए अपना सतर्क होकर के अपना पूरा खाद्यान्न लें, सही लें और सही वितरण करें। दूसरी बात आती है 36 सामान की। जैसा कि बहुत राशन विक्रेता ऐसे हैं कि जो काफी दिन से हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है। एक समय था, जहां तक हमारे याद है, कि हमने सहकारी समितियों से भी मिट्टी तेल और चीनी प्राप्त की है, और ऐसे भी राशन विक्रेताओं से हमने राशन कार्ड पर सामान प्राप्त किया है, जो पूरी न्याय पंचायत में राशन बांटते थे। 2-2, 3-3 न्याय पंचायत थी। झोटा बोगी या साधन से वो अपना राशन बांटते थे। उस समय मिट्टी तेल और चीनी था। परिवर्तन होते रहे। उसके बाद लगभग 83-84 के करीब प्रस्ताव हुए, जहां दुकानें खाली थी। उन लोगों को दुकान देने में वरीयता की गई कि जो परचून की दुकान करते थे। परचून की दुकान पर देने का मतलब ये था शासन का कि दुकानदार अपना दुकान खोल ले, उसमें बाट भी है, तराजू भी है, बेचने का अनुभव भी है, और दुकान खुली रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीनी आती थी वो चीनी कार्ड धारकों को वो नहीं बांटते थे, तो इसलिए वो आदेश भी खत्म कर दिया गया। अब चूंकि सारा जमाना आधुनिक है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हो रहा है, मैं पुरानी बातें यदि कोई राशन विक्रेता ये लेकर चलता है कि हम पुराने ठर्रे पर चलेंगे, पुराने तरीके से चलेंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। यदि राशन विक्रेता को दुकान चलानी है तो उन्हें समय के अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार उसमें बदलाव करना होगा। तो अब ये नया शासनादेश आया है कि राशन दुकानों की आय बढ़ाई जाए। कुछ गांव में दुकानें बनाई जा रही हैं ग्राम पंचायत की ओर से। उनका भी मकसद यह है कि उसी दुकान पर जनसेवा केंद्र हो और रोजाना के जरूरी सामान जो जरूरत होती है, जैसे दूध हुआ, ब्रेड हुई,
टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुई, सर्फ हुई, रस्सी हुई, इस किस्म के ये सामान है कि उसमें राशन कार्ड धारक के साथ साथ और भी आदमी उस सामान को ले सके। तो ये सरकार की मंशा है। तो उसके अनुसार राशन विक्रेता को चलना चाहिए यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सरकारी पैसा मिलता है उसमें तो गुजारा होना संभव नहीं है। 90 रुपये क्विंटल मिल रहा है, जिसमें बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है और अपनी मजदूरी भी है। तो इन सभी बातों को देखते हुए इनकम बढ़ाने के लिए सामान राशन विक्रेताओं को अपनी दुकान पर सेल करना चाहिए। राशन विक्रेता तो इसमें थोड़ा पीछे हट रहे हैं, किंतु उसका फायदा कुछ अधिकारी लोग उठा रहे हैं। जो सामान दिया जा रहा है उसमें राशन विक्रेताओं का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो इसमें आप लोगों को सलाह है कि राशन लें, सामग्री लें, जो 36 सामान है, अपनी थोक मार्केट में जाएं, वहाँ से आप थोक में सामान लें। मानने की बात है कि आपने सर्फ ही लिया है, सर्फ के यदि आपने कट्टे लिए हैं, 10 कट्टे लिए हैं, तो आपको थोक रेट पे मिलेगा। हर थोक विक्रेता चाहता है कि मेरा सामान निकले और वो मार्जिन बहुत कम लेगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये आपका परिवहन लग जाएगा। तो यदि आप थोक विक्रेता से खरीदेंगे या किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो उसमें आप लोगों को फायदा है। अभी हमने भी कुछ दिन से पहले मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। जो राशन विक्रेता कुछ लेकर जा रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा पैदा हो रहा है। आपसे भी सलाह है कि आप अपने एरिया में ऐसा देखें कि जो सामान सूची में है उसका कोई प्रोडक्शन करता है। यदि प्रोडक्शन करता है तो आप वहां से उसे ले लें। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये प्रोडक्शन है, ये हमारा तैयार किया हुआ है। यदि मार्केट में इसे खुली दुकान पर जो बिकता है ये 60-70 रुपए का बिकता है, किंतु राशन विक्रेता थोक भाव में लेते हैं। 5 पेटी, 6 पेटी, 7 पेटी लेते हैं। तो हम उनको ये रियायत पे देते हैं। वो इतनी रियायत पे देते हैं कि एक पीस पे अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं। इसमें कोई यदि 1-2 रुपया इधर भी खर्च हो जाए तो उसमें फिर भी उसे मुनाफा होगा। उसके जो कम से कम यदि लेबर का खर्चा जेब से नहीं देना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ऐसी है कि मोनोपोली आप लोगों को करनी पड़ेगी कि यदि आप कोई सामग्री बेच रहे हैं, मानने की बात है आपने टॉयलेट क्लीनर ही बेचा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आप राशन कार्ड पर यदि इसे 50 रुपए में दे रहे हैं तो 50 रुपए में दे, उसमें भी आपको बच रहा है। और लोगों को आकर्षित करने के लिए आप कह दें कि भाई जो राशन कार्ड धारक नहीं है या बगैर राशन कार्ड के लेंगे उन्हें 10 रुपया महंगा मिलेगा। तो इस किस्म से आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आप अपना क्षेत्र के थोक मार्केट में जाएं या वहां पर जाएं जहां पर इस किस्म की चीजें बनाई जाती हो, जिनका प्रोडक्शन होता है। वहां सस्ती मिलेगी, 2 पैसे का मुनाफा भी होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि कहीं से सामान मिल रहा है, कोई अधिकारी आपका दे रहा है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि उससे बिगाड़ा जाए। आप उससे भी सामान लें, जितना सामान संभव हो अपना उनसे भी लिया जाए और अपना खर्चा निकालने के लिए इसे आप वहां से भी ले सकते हैं। हर जिले में कोई ना कोई इस किस्म की चीज बनाता है।
आप संपर्क करें, देखें, सर्च करें। हमारा मकसद ये है कि जो राशन विक्रेता है उन्हें फिलहाल विषम परिस्थितियों में चल रहे हैं, टेंशन में है और वो बदलाव समय के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बदलाव करना पड़ेगा और जब तक बदलाव नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज केवल इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, दबा के शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो नए आदमी हैं, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।